यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। यश जी, क्या आप शबनम जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा कि घर बैठकर के रीलें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पर जाकर के लड़ना और घर में बैठकर की बातें बघारना यह अंतर होता है। देखिए, जो पूर्व वक्ता ने बातें करी कि रील बनाना, वीडियो बनाना, ये सारी जो बातें करी, ये हमने 2014 के चुनाव में बहुत देखी। डंका बज रहा है और देश के दुश्मन को बता देंगे इच्छा शक्तियों की बातें होती थी कि पूर्व की सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, डॉलरों की कीमतें गिर रही हैं, डॉलर की कीमत नहीं गिर रही, दिल्ली में बैठी हुई सरकार गिर रही है, सब बातें हमने सुनी। लेकिन 2014 के बाद 25 आ गया, वही स्थिति है जो 14 में थी वही 25 में थी। ये हम दिल्ली में बैठे हैं, अब पूरे देश में यहाँ से चीजें निर्मित होती थी और जाती थी, बताया जाता था ये तो दिल्ली मेड आइटम है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की बातें हो रही थी। अब तो चाइना का सामान पूरे देश में बिक रहा है, वो चाइना जो खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। आज दवाइयां खानी है तो 70% हम चाइना पे निर्भर हो गए हैं, हमें घर में कोई सामान लेना चाइना पे, केवल गरीबों के लिए। अब इनसे दोबारा बुलवा लीजिए। एक सेकंड रीना जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। कुछ कम बोल पाई थी, दोबारा बुलवा लीजिए। पूरी की ये बोलते ही रहेंगे। शबनम जी बस एक सेकंड रीना जी एक सेकंड। देखिए, यही दिक्कत है। ये अच्छा गप करना चाहते हैं, कड़वे पे इनको थू लग जाती है। अब जब कड़वी बात आ रही है, कड़वी दवाई की, जैसी नोटबंदी पे बात आई, नोटबंदी की विशेष यही तो थी, आतंकवाद खत्म कर देंगे, काला धन ले आएंगे। जब पुलवामा देखिए, पहले या तो इनसे ही बुलवा, कोई बात नहीं, माइक आपके आगे, अगर आवश्यकता है तो हम बोलेंगे, और इस तरीके से इंटरप्ट करना। माइक आपके आगे है तो आप ही की आवाज जा रही है। इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताई कि ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, अनुशासित होंगी, और ये अनुशासन की स्थिति दिखाएं, अनुशासित दिखना चाहिए। कोई बात नहीं शबनम जी बस एक सेकंड, वो अपनी बात करें तो कम से कम हमारी बात रखनी चाहिए। हर देशवासी की इच्छा है कि दिवाली पे झालर पे रोक रख देते हो, साबरमती पे किनारे चाइना के लोगों को झुलाते हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 2014 में ला के दिखाने की बात करते थे। देश का कौन सा व्यक्ति अभी साथ में नहीं खड़ा देश के? उस एक आदमी का नाम बता दीजिए। हर देशवासी साथ में खड़ा है, कट्टरता के साथ में खड़ा है, इनके तरीके के साथ में खड़ा है कि फैसला आपको लेना है। अब फैसला लेने में अगर आप नाकामयाब हो, पुलवामा में हमला हुआ था तब भी आपके साथ देश खड़ा था, आज हमला हुआ है तब भी देश आपके साथ खड़ा हुआ है। काले धन लाने की बात आपने करी, नोटबंदी करी कि आतंकवाद खत्म होगा, तब भी देश आपके साथ खड़ा था, किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन परिणाम जब नहीं दे पाएंगे तो सवाल तो देश के वासी करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो ये गद्दार कह देंगे, ये उसे खराब कह देंगे, ये तय करेंगे गद्दार कौन है, पाकिस्तानी कौन है, और पाकिस्तानी का एजेंट कौन निकलेगा। भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला IT सेल का ध्रुव सक्सेना, ये ध्रुव सक्सेना निकलेगा। ये प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद के आरोपी है, तारीखें कर रही है, वो भाजपा सांसद आतंकवादी निकलेगी। ये आतंकवाद आरोप है, ठीक है। नहीं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुन लीजिए, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया, RSS के स्वयंसेवक की कत्ल में गिरफ्तार किया। सुनिए, गिरफ्तार किया। देखिए, उज्जैन कुंभ में नहाने, देखिए साजिया जी, क्या है ना कि कांग्रेस और सपा और इंडी गठबंधन की दिक्कत क्या है कि आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का गुजरात की यात्रा, ये पूरे देश के साथ साथ पाकिस्तान को ये बता रहा है, और माननीय मोदी जी का बयान ये कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो गोला नहीं, इस बार गोले छोड़े जाएंगे। और अजहर मसूद ने कहा है, कैनन के ऊपर कहा है कि ये जो लोग मरे हैं ना, हमारे यहाँ 100-150 जो आतंकवादी जो कर रहे थे, उससे हमारा कुछ नहीं होना, हमारे पास गोले हैं। तो मोदी जी ने कहा है अब हम गोली और गोला नहीं, हम तुम्हारे तोप को तहस नहस कर देंगे, और 70% दवाइयों पर भारत दुनिया में भेजने का काम कर रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। केवल झालर मत खरीदो, आप क्या कर सकते हो, बाकी पूरा देश भेज दिया। देखिए, सपा को इंडी गठबंधन से बीजेपी को साजिया जी बता रहा हूँ, साजिया जी देखिए, आज देश 1948 से 1971 के बीच में, देखिए आतंकवादी जिन बातों के बीच में आए उन सवालों बताइए ना, प्रतिबंध कब लगा रहे हो?
कब चीन पे आज प्रतिबंध चीन लगा रहे हैं? त्राईमाह में हमारे यहाँ मेड इन इंडिया की जितने सामानें बननी शुरू हुई है 11 वर्षों में, वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया आपने सवाल पूछ लिया। भाजपा के प्रधायक को, भाजपा के मंत्री को कब पार्टी से निकाला? यश जी आपने चीन पर सवाल पूछा, वो चीन पर जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप मत जज कीजिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। देखिए साजिया जी, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक सवाल का जवाब यश जी कुछ कहना चाह रहे थे। यश जी आपने सुना, जनता ही बता रही है कि अग्निवीर का क्या क्या फायदा है, फिर आप लोग इल्जाम क्यों लगाते हैं सरकार पे? देखिए, सरकार की सारी योजनाओं के फायदे हैं। एक गंगा सफाई के लिए एक अलग से विभाग बना दिया, उसकी पहली मंत्री थी। मुद्दा तो आज पाकिस्तान का, आपको गंगा सफाई याद आ रही है ना? सुनिए, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा हम अपनी सरकार पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार है ना, हम पाकिस्तान पे चर्चा तो तब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम पाकिस्तान पे चर्चा? अरे हम पाकिस्तान पे, हमारी सरकार करेगी ना, हमने समर्थन दिया है ना, हम वही तो बात कर रहे और हैं। आपका काम है कि पुराने मुद्दों को घसीट करके सरकार को परेशान करना। नहीं, अब आप या तो बोलने नहीं दीजिए, पहले पीछे से नहीं बोले। सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं बात कर रही हूँ आपसे पाकिस्तान के मुद्दे पर, आज टॉपिक पाकिस्तान है। अग्निवीर योजना सरकार की है, गंगा सफाई योजना भी सरकार की थी। जो उसकी पहली मंत्री बनी थी उमा भारती, उन्होंने कहा था अगर 2 साल में मैं गंगा की सफाई नहीं करूंगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी। अब उमा भारती जी की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जाके शराब की दुकानों पे पत्थर मार रही है कि शराब की दुकानें बंद कर दो। ना सरकार सुन रही है, ना कोई और सुन रहा है उनका। तो इस तरीके से अपने लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो जनता की क्या सुनेगी, हमारे विपक्ष की क्या सुनेगी? अग्निवीर योजना के लिए खुद वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है, सुधार कर रही है उसमें। अगर सब कुछ सही था तो सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, 1 साल में 200 सुधार करने पड़े, 300 सुधार करने पड़े। क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? ये 200 300 सुधार, ये अग्निवीर योजना लेकर के ठीक है, सुधार, ठीक है। गंगा सफाई का मुद्दा हो गया, जीएसटी का मुद्दा हो गया, बात पूरी हो जाए। आपने एक कार्यक्रम रखा, कैमरामैन की अपनी एक जिम्मेदारी है, आप एंकर है, आपकी एक जिम्मेदारी है, बाकी सहयोगियों की अपनी एक जिम्मेदारी है, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी तय है। सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं है व्यापारियों पे रात में 12 बजे बजा के घंटा चल जीएसटी लागू और 1 सेकंड यशी प्लीज लागू। चिल्लाइए। व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, व्यापारियों से पूछो व्यापारी की हालत क्या है, थोड़ा सा सामान बेच करके हालत क्या है। अपने मेक इन इंडिया की हालत खराब कर दी इन लोगों ने, चीनी सामान ला करके। इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया। 1 सेकंड, इन्हीं ने तो लाइसेंस दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी बहुत साल सरकार रही, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो इसलिए जब पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है तब आप कोई और मुद्दे मत लाइए। ये तो पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे सवाल। आप सवाल नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। आप ही बोलो, हम ना बोले, बाकी सब बोले। आप चाहते हैं, सरकार से तो आपको मुझे लग रहा है भाषण देने की आदत है, लेकिन वो भाषण मंच पर अच्छा लगता है जब डिस्कशन चल रहा है या एक टॉपिक रखा गया है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप उस टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात आपको समझनी होगी कि टीवी की डिबेट में है, आप किसी मंच पर भाषण देने के लिए नहीं खड़े। आप आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का, आप जीएसटी पर क्यों जा रहे हैं? पुलवामा से पहलगाम हो गया, कब लोग कड़े फैसले? पुलवामा से तिरंगा पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाने वाले, वो सवाल किसकी सुन ली? तिरंगा की यात्रा पे सवाल पूछने वाली सपा आज तो आपको जवाब किससे चाहिए? अगर वो बिके हुए हैं तो सवाल भी तो आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। बिके हुए देखिए गिरफ्तार करते प्रज्ञा ठाकुर को। एक तो साजिया जी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको तो ये समझना चाहिए, और इनके युवराज को जो तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाते हैं, जो भारत के सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, जो भारत सरकार पे सवाल उठाते हैं, वो सवाल किससे पूछ रहे हैं? जनता से सवाल पूछ रहे हैं। जनता अपनी सवाल पूछना जानती है आपके माध्यम से। आप अग्निवीर के विषय में जानते क्या है? आज भाई साहब ने बताया, भाई साहब से ज्यादा जानते हो क्या? और अग्निवीर आज देश की जरूरत थी। आज के युवाओं ने जिस तरीके से अग्निवीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इससे आपको प्रॉब्लम है क्या? आज देश के युवाओं को अग्निवीर की जरूरत है। सरकार की पारित करने वाले शाह पे कब कार्रवाई करोगे? कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने कल माननीय मोदी जी को वो जिस तरीके से कहा है कि माननीय मोदी जी के रहते जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश के सम्मान की बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो जुड़वी बहन है सोफिया कुरैशी जी की, उन्होंने कहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये देश का सम्मान है और देश इसको कभी नहीं भूलेगा। और आप सपा जैसे लोग, आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? आपको प्रश्न के अलावा कुछ आता है क्या? अरे आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता क्या? आपने किया, आप बोल के कर रहे हो ना, आप लाइव कर रहे हो।